सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आज का दिन बहुत पावन दिन है। आज चांद भी पूरा दिख रहा है, पूर्णमासी के चांद सादर जय जिनेन्द्र के साथ आज हमारे पद्म प्रभु भगवान जी का ज्ञान कर लेना, इन्हीं भावना के साथ कि हमारे अंदर भी अज्ञानता का तिमिर हटे और ज्ञान की ज्वाला मुखरित हो सके। इन्हीं भावना से पढ़ते पहली बात देख रहे हैं अभी आज हमारे पास चैनल में कम से कम 20-25 से ज़्यादा फ़ोन बाहर से आ रहे हैं। दिल्ली वाले समझ पा रहे, लेकिन बाहर हर जगह जो खबर छप रही है ना, जो जिस तरह की छप रही है, जिसमें छप रहा है जो चुनाव के समय महावीर तीर्थंकर जब जन्म कल्याण के बाद छपते हुए उस उपलक्ष्य पे लग रही है भगवान महावीर मोक्ष कल्याण समारोह में प्रधानमंत्री बोले। संदेश क्या जा रहा है आज? संदेश ये जा रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है अजैन। अरे जैन तो छोड़ दीजिए, अजैन में इस तक गुजरे जो हमारी संख्या में हम 0.43 हटा दो तो 99.5% देश। वह नहीं समझ पा रहा कि आज जैन समाज जन्म कल्याणक मना रहा है या मोक्ष कल्याणक मना रहा है। कहाँ गलती हो रही है, कैसा संजोग हो रहा है, यह समझ से बाहर है, समझाने से बाहर है। पर यही नहीं, ऐसी एक कतरन दिखा दे रहे हैं आपको। ऐसे कई अखबारों में जो आर्टिकल 21 तारीख को छपे आपने भी देखे होंगे, लगभग 12-13 अखबारों की सूचना है जिसमें फिर एक बार गौतम बुद्ध को परोस दिया है महावीर स्वामी के सिद्धांतों में, उनके बारे में एक टेम्पल अब देख रहे हैं। बड़ी पार्टी हो, दिख रहा है, नाम बताने की जरूरत नहीं, या मीडिया हो, आज दोनों जगह पर भी वही गलती हो रही है, जागरूकता की कमी है। और हमने तो जन्म और मोक्ष कल्याण को भी एक प्रकार से असमंजस में डाल दिया है। देख रहे हैं आप, ये एक बड़ी राजनीतिक पार्टी और एक बड़ा मीडिया अखबार में इसी तरीके से शुभकामना संदेश। अब आपको श्री महावीर जी के जो चल रहा है ना 25 को समापन है, गजब के दृश्य कल के देख रहे हैं आप। किसी तरीके से भगवान महावीर स्वामी की यह शोभा यात्रा निकली थी। रक्तदान क्षेत्र, हेल्पेज, किस तरह के ऐसे हुए आज आपने उसमें से आपको 10 या 12 आपको संक्षिप्त दिखाते हैं आपको कि कहाँ कहाँ किस रूप से अलग अलग रूप में कुछ ढंग दिखाते हैं, किस तरह से यह महावीर जन्म कल्याणक 2623वां मनाया गया। ये दृश्य है हैदराबाद के, बहुत अच्छे लगे इसलिए आप पहले इसको लेके आए हैं महावीर जी के बाद। यहां पर दिगंबर श्वेतंबर भाई एक साथ देख रहे हैं आप, ये सड़कों पर मीठी लस्सी दे रहे हैं। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, इसमें जैनों में कोई भेद नहीं था। और दूसरी बात, ये जितनी लस्सी बनी सब इन्होंने सब लोग अपने अपने घर से बनाकर लाए और फिर इकट्ठी करके इस तरीके से यहां पर लोगों को वितरित की। है ना अच्छी बात? हलवाई को नहीं, बाहर से नहीं, अपने अपने घर में मेहनत करके और अपने अपने द्वारा किस तरीके से परोसा गया। तो बहुत अच्छा लगा जब इस तरह से हम किसी कार्यक्रम का आयोजन करके यह काम करते हैं। और अब ये सूरत से दृश्य है, कुछ यादगार हैं, समिट जाती हैं बातें। भारतीय जैन संगठन सूरत, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, तीनों ने मिलकर देखिए ये दिव्यांग शिविर लगाया। कितना अच्छा लगता है। इसके अंदर 20 व्हीलचेयर, 30 ट्राईसाइकिल और 60 श्रवण यंत्र दिए उनको। कहते हैं ये हैं चलते फिरते भगवान की मूर्त, जिनकी सहायता करने से ऊपर भगवान भी खुश होता होगा। मात्र सिर्फ एक शोभा यात्रा निकाल लेना और एक तरह सेवा करना अच्छा लगता है, तो इस तरह के कल्याण कार्यक्रम हम लोग करते हैं। ये दृश्य दे रहे हैं आप ललितपुर से, पारस कॉलोनी से, जगत जननी व्रत आश्रम से। इन्होंने आचार्य श्री गुरुवर की कृपा से, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के आशीर्वाद से यह इन्होंने निशुल्क आयुर्वेद औषधालय शुरू किया है। अच्छी बात है जब इस तरह के हम संस्कार इस महावीर स्वामी के जन्म पर शुरू करते हैं। इस तरह के आले के कारण बहुत अच्छे लगते हैं। यह है ललितपुर पारसनाथ कॉलोनी से दृश्य जो आप देख रहे हैं। एक संस्था है जो मलहम सबको वितरित कर रही है निःशुल्क। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के आशीर्वाद और उनके आशीष से। अही क्षेत्र में तीसरी कमेटी की मीटिंग थी, तब भी उन्होंने हमारे सामने ये बात रखी थी और आज फिर मौका मिला। कुंडलपुर में कहते हैं बड़े बाबा के दर्शन और सभी साधु का आशीर्वाद, उन्होंने वहां पर यह मुहिम चलाई पिछले दिन। है ना अच्छी बात? कुछ इस तरह के काम करिए हम भी इस समाज के साथ कल्याण के लिए। बात करें लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान में, इन्होंने कल्याण काम के अंदर जागरूकता करी।
दिल्ली के विभिन्न स्कूलों को इकट्ठा किया और लगभग 1000 बच्चे देख रहे हैं। अब ये लाल किला मैदान में इकट्ठे हुए थे। विशेष रूप से इस जैन मेला के दौरान जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर इन्होंने एक प्रकार से पेंटिंग कंपटीशन करवाया था और उनके अंदर महावीर स्वामी के प्रति जन जागृत का एक नया अभिराम शुरुआत की। नई बस्ती का ये श्री सयादवाद वर्धमान सेवक संघ। अब तक आपने ऐसे दृश्य तलवार के साथ, लाठी के साथ, आग के साथ जो देखिए अन्य धर्मों के कलाकारों को देखते रहे आप, पर पहली बार इन युवाओं ने कहा कि हम भी आगे आना चाहते हैं, समाज और तीर्थ की सुरक्षा में कुछ करना चाहते हैं। तो उसका एक छोटा सा टेलर, छोटी सी व्यक्ति, उन्होंने इस तरीके से कार्यक्रम में पहचान दी, एक नई दिशा दी कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर अन्य धर्म में लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ऐसे कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने छोटी छोटी बातों में किस तरह का ये संदेश दिया है। महावीर स्वामी की जन्मस्थली आपको चांदनपुर दिखा दिया था ना। अब आ जाए यहाँ पर कुंडलपुर की बात करते हैं। देखिए यहाँ का मंदिर कितना सज धजा है, इसलिए दिखाया है। वैसे लगभग हर जगह पर मंदिरों को सजाया गया था। एक टेलर के रूप में आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ कुंडलपुर का ये मंदिर, जहाँ कहा जाता है हमारे जिन शासन है महावीर स्वामी की जन्मस्थली है, वहाँ कैसी लाइटिंग शोभायमान करी है। मध्य प्रदेश सागर की बात करें, आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर रंगारंग से शोभा यात्राएं और कई कार्यक्रम हुए। उसकी एक छोटी 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 सी झलक आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए जरा, यह था आचार्य श्री विनम्र सागर के साथ में सागर में। ललितपुर में एक और ये, यहाँ पर इन्होंने सारे राजनीतिक को इकट्ठा करने की कोशिश की अपने इस कार्यक्रम के लिए, पहचान के लिए। राज्य के मंत्री भी आए, सांसद भी आए, विधायक भी आए और भी नेता आए और यह कार्यक्रम हुआ ललितपुर के। राजस्थान में बात करते हैं जोधपुर की, और इन्होंने अनोखे रूप में यह किया जीव दया का कार्यक्रम। इस तरह के कार्यक्रम दिखाएं, कुछ आपको दिखा रहे हैं। ये 10-12 जगह के कार्यक्रम अलग अलग थे। 3-4 जगह सूचना मिली हमें, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगे हैं, कई जगह सूचना मिल रही है। ऐसी बहुत सूचनाएं आई हैं, कुछ आपको दिखा रहे हैं। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में जानते हैं सब ना। यह एलोरा गुफा के साथ जो बाहर कीर्ति सब लगा है ना, इस पर कुछ में चर्चाएं हो रही थी, बहुत हटाओ ये करो, लोग तंग भी कर रहे थे। यहाँ पर इस शोभा यात्रा के लिए सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर की उपस्थिति में कि कार्यक्रम हो रहा है, पहचान जैनों की हो रही है। राष्ट्रीय गान की तरह जैन गान से यहाँ पर शुरुआत, हल्की हल्की धुन आप पीछे सुन भी रहे हैं। यह एलोरा की गुफा के सामने जो बाहर है, उस कीर्ति स्तंभ के पास का दृश्य आप देख रहे हैं। क्या कहा था आपसे अपने आज? जी हाँ, आज की पूर्णमासी है खास हमारे पद्म प्रभु छठे तीर्थंकर के ज्ञान कल्याण की। प्रभासगिरी के उस तीर्थ दिखा रहे दृश्य आपको। ये प्रभासगिरी में आज के दिन मनोहर वन के प्रियंगु वर्ष के 6 माह के कठोर तप के बाद आपको केवल ज्ञान की आज प्राप्ति होती है। आपका केवली काल 1 लाख पूर्व 16 पूर्वांग में 6 मास कम कर लीजिए, इतना होता है। आपके तुरंत कुबेर रचना करता है समुद्र की 114 किलोमीटर विस्तृत, और आपके 111 गढ़धर आपकी दुर्वेधनी जो मुख से मुक्ति होती है सब तक पहुंचाते हैं आचार्य द्वारा, फिर वह आगे आगे जन जन तक पहुंचती है। कहते हैं वह द्विवेधनी 18 प्रमुख भाषाओं और 700 लघु भाषाओं में जन जन तक त्रियंच तक पहुंचती रहती है। ऐसा पावन दिन है आज हमारे छठे तीर्थंकर पद्म प्रभुवान का ज्ञान कल्याणक। ये चैत्र महा सबसे ज्यादा कल्याणकों के लिए गिना जाता है, जो आज हमसे विदा हो रहा है। फिर मिलेंगे आपके पास नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।